नमस्ते सभी को। स्वस्थ स्वस्ति के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस महीने हम फोकस कर रहे हैं बैक पेन यानी कि कमर दर्द या बैक स्टिफनेस के ऊपर। तो पिछले एपिसोड से अगर आपने प्रैक्टिस किया है, स्पेशली जिनको बैक पेन है, जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप हफ्ते में 3 से 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको काफ़ी डिफरेंस फ़ील हुआ होगा। प्लीज़ मेरे को मैसेज करके बताएँ और अगर कोई डिफरेंस नहीं भी फ़ील हुआ हो, तभी आप बता सकते हैं, देन आई कैन गाइड यू कि ये योगा से ट्रीट हो सकता है या फिर आपको कुछ और मेडिकल हेल्प चाहिए होगी। तो आज का भी ये एपिसोड बैक पेन से ही रिलेटेड होगा एंड वी विल डू सम सिंपलर, थोड़े जेंटल आसनास हम करेंगे। थोड़े आसनास को हम लंबे समय तक होल्ड करेंगे जो रेस्टोरेटिव पोस्चर्स होंगे, यानी कि दे विल गिव यू रेस्ट एंड रिस्टोर द बॉडी। हमारे शरीर को रेस्ट देके और ऊर्जा देंगे ये आसन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेयर से। आंखें बंद कर लें, शोल्डर्स को रोल बैक करें, रीढ़ की हड्डी सीधी, आरामदायक सांस लेते रहें। अपने चेहरे को शांत बनाएं, सारे मसल्स को रिलैक्स करें, फेशियल मसल्स रिलैक्स। सांसों पे ध्यान देने से हमारा फोकस इस प्रेजेंट मोमेंट की ओर केंद्रित होता है और जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं या खुद के हेल्थ, वेल-बीइंग, विकास के लिए कुछ कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान खुद की ओर होना ज़रूरी है। और ये ब्रीदिंग से बहुत ईज़िली अचीव हो जाता है। तो इनहेल और एक्सहेल करते रहें नेचुरली और ध्यान देते रहें जैसे साँस अंदर ले रहे हैं, साँस बाहर छोड़ते हुए भी पूरा अवेयरनेस खुद की ओर। इस साइलेंस का अनुभव करें। आपके माइंड में, मन में, शरीर में जो साइलेंस और स्टिलनेस है, यानी कि स्थिरता और शांति। अब धीरे से दोनों हाथों को जोड़ते हुए हम नमस्कार मुद्रा में हाथ रखेंगे छाती की ओर। एक उच्चारण ओमकार का, डीप इनहेल, सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने सर को झुकाते हुए दोनों हाथों को मल लें। बहुत गर्माहट पैदा करते हुए अपने आंखों पे लगा लें। अंधेरेपन को महसूस करें एंड धीरे से अपने सर के ऊपर लेटते हुए उस ऊर्जा को अपना लें। एक और बार नमस्कार आप सभी को। चलिए आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं खड़े होने की स्थिति से। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और हम करते हैं ताड़ आसन स्टार्टिंग में। तो अपने पैरों को जोड़ के हाथों को साइडवेज स्ट्रेच करें। कंधे हमारे चौड़े होने चाहिए। अब यूजुअली हम लोग जब नॉर्मली खड़े होते हैं तो ऐसे कैजुअली खड़े होते हैं।
हमें शोल्डर्स को रोल बैक करके छाती को उठाते हुए जैसे सीधा खड़े होना है एंड लेंथन योर फिंगर्स, उंगलियों को जमीन की ओर हल्का सा खिंचाओ। आप जब घर पे हैं तो ये खड़े होने की प्रैक्टिस आप दीवार के अगेंस्ट कर सकते हैं। दीवार से सर और अपने हिप्स यानी कि पीठ लगा के पूरे शोल्डर्स को ब्रॉड करना है। तो ये आपके पोस्चर या बैक को करेक्ट या अलाइनमेंट फील करने में आपकी मदद करेगा। हमारा नेक्स्ट पोस्चर है तिर्यक ताड़ासन, यानी कि आप अपने उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हाथों को ऊपर ले ले। ये बद्यांगुली आसन है और स्ट्रेच करें अच्छे से। तो ये जो है जब आप हाथों को स्ट्रेच देते हैं तो एक्चुअली आपको यहाँ से स्ट्रेच फील होना चाहिए अपने लोअर बैक से मिड बैक तक। तो हाथों को अच्छे से खींच ले, आगे की ओर ऐसे हाथ नहीं बढ़ाने हैं। कान के पास से आपके हाथ जाने चाहिए एंड लिफ्ट अप वेल। इसी पोज को कंटिन्यू करेंगे अपर बैक के लिए। तो आप अपने कोहनियों को पकड़ लें, इंटरलॉक कीजिए यहाँ पे हाफ लेवल पे एंड लिफ्ट अप। तो ये ज्यादा यहाँ पे शोल्डर रीजन पे यू विल फील द इफेक्ट। और वापस आपको हाथ आगे की ओर नहीं, हल्का पीछे की ओर करना चाहिए। ये अपर बैक मोबिलिटी के लिए है। होल्डिंग दिस पोज, रिलीज और रिलैक्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अर्धकटी चक्रासन की ओर। तो हैंड्स, राइट हैंड आपको साइडवेज रखना है, लेफ्ट हैंड आप ऊपर उठाएंगे एंड राइट हैंड से आप अपने नी की ओर जाएंगे कुछ इस तरीके से, बेंड ओवर टू द राइट साइड। ये एक साइडवेज स्ट्रेच है तो अच्छा सा आपको साइडवेज स्ट्रेच फील होना चाहिए एंड स्टे हियर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कोशिश करते रहेंगे कि ये जो राइट हाथ है और थोड़ा घुटने की ओर जाए। बिल्कुल साइडवेज आप स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे आगे की ओर नहीं। एंड इनहेल, स्लोली रिलीज, कम बैक। अब लेफ्ट हाथ नीचे की ओर जाएगा और राइट हाथ ऊपर एंड बेंड ओवर टू द लेफ्ट साइड की ओर हम झुकेंगे एंड होल्ड। फील द नाइस स्ट्रेच ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और इस ऊपर के हाथ, राइट हाथ को आपको स्ट्रेच करते रहना है, ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है। साइडवेज स्ट्रेच, स्लोली कम अप एंड रिलीज। अब हमारा नेक्स्ट पोज होगा अर्ध उत्तानासन, यानी कि हाफ वे आपको बेंड करना है। अब यूजुअली डॉक्टर्स के पास अगर जाते हैं तो बोलते हैं कि बैक पेन हो गया तो आगे की ओर झुकना बंद करना चाहिए या मना है। लेकिन अगर हम आगे की ओर नहीं झुकेंगे तो ये और बैक हमारा स्टिफ होता रहेगा और ये मूवमेंट हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसका एक टेक्निक है। यूजुअली क्यों मना करते हैं कि हम बैक को ऐसे बेंड करते हुए या राउंड करते हुए हम लोग झुकते हैं, लेकिन अगर हम लोग सीधा झुके बैक को स्ट्रेट रखते हुए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर घुटने को बेंड करके आप थोड़ा सा ऐसे झुक सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि कमर ऑलमोस्ट सीधी है। ऐसे बहुत ज्यादा राउंड करते हुए झुकना आपको अवॉइड करना चाहिए। ये स्पेशली उनके लिए जिनके लिए बैक पेन है, वरना नॉर्मली हम बैक यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर द हाफ उत्थानासन, हाथों को कमर पे ले ले एंड ट्राई टू बेंड ओवर हाफ। तो आपका चेस्ट जो है ऑलमोस्ट जमीन के पैरेलल होना चाहिए। स्टे हियर, होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स। आपको यहाँ पे बैक ऑफ द लेग्स में थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने हिप्स को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे और पूरे कमर या टॉर्सो को आगे की ओर आपको स्ट्रेच करना है। वजन पंजों पे ना डालें, एड़ियों पे भी आपको प्रेस करते रहना है एंड स्लोली इनहेल, कम अप।
इसी का एक दूसरा वर्ज़न होगा कि हम लोग हाथ साइडवेज़ करके बेंड करेंगे। सो सेकंड वर्ज़न मैं थोड़ा-सा डायगोनली दिखाऊँगी आपको। सो बेंड ओवर लाइक दिस एंड स्ट्रेच बोथ द हैंड्स। आप साइडवेज़ देख सकते हैं, आपके हाथ ऑलमोस्ट ज़मीन के पैरेलल होने चाहिए। एंड वन्स अगेन लेंथन द टॉर्सो, यानी कि ये पूरा जो शरीर का ऊपरी हिस्सा आपको स्ट्रेच करना है। लेग्स तो वैसे भी स्ट्रेच हो रहे हैं। किसी को अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो आप घुटनों को हल्का-सा थोड़ा-सा मोड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से। होल्ड एंड स्टे नॉर्मल ब्रीथिंग एंड इनहेल, कम अप। ओके। अगर ये पोज़ आपको फेयरली कंफर्टेबल लगा हो, तो आप ये नेक्स्ट वेरिएशन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि है हाथ सीधा करते हुए। ये हल्का थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट यू कैन ट्राई। हम कम समय के लिए होल्ड करेंगे। इनहेल, हैंड्स गो अप। एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड। होल्ड हियर, लेंथन कीजिए हाथों को। एड़ियों पे भी वज़न जाना चाहिए। आप हाथों को और थोड़ा आगे की ओर लेंथन करते रहें पूरा, जो कमर है वो लेंथन होना चाहिए। 5, 4, लास्ट 3 सेकंड्स, 2 एंड 1। इनहेल ऊपर की ओर एंड रिलीज़, रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट लेट के पोज़ेस शुरू करते हैं। एंड अब से थोड़ा-सा ईज़ी रिलैक्स्ड ये क्लास होगा, क्योंकि जब पेन रहता है तो हम बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेट या एक्टिवेट नहीं करते हैं। इट्स मोर लाइक अ योगा थेरेपी क्लास। ओके, तो फर्स्ट पोज है, आपको बस नीज बेंड करके यहाँ लेटना है थोड़े समय के लिए। अपने बैक को रेस्ट दे, रिलैक्स। आरामदायक साथ सांस लेते रहे अंदर बाहर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पोज है लेटने की पोजीशन में पवन मुक्तासन। तो आपको घुटने को अपनी ओर खींचना है। किसी को अगर घुटने का दर्द हो तो आप ऐसे नीचे से पकड़ेंगे। एंड जो दूसरा पैर है, लेफ्ट लेग, इसको आपको स्ट्रेट करना है, सीधा। अगर आपका पैर सीधा नहीं हो पा रहा है, तो आप पैर को थोड़ा-सा ऐसे उठा के भी रख सकते हैं, या फिर थोड़ा-सा घुटने को मोड़ सकते हैं। होल्ड, यहाँ पे होल्ड करके रखना है आपको और 20 सेकंड्स के लिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये पोज़ करने से हमारी बैक में थोड़ा-सा स्ट्रेच होता है बिकॉज़ ऑफ पुलिंग द लेग, लेग को अपने पास खींचने की वजह से। एंड स्लोली रिलीज, राइट लेग को छोड़ दे। अब लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, अपनी ओर खींच ले बाएं घुटने को, और दाएं पैर को आप सीधा करने की कोशिश करेंगे। अगर मुश्किल है तो फिर आप मोड़ सकते हैं या सीधा ऐसे उठा सकते हैं। होल्ड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पवन मुक्तासन। हमारा नेक्स्ट पोज है पुलिंग द लेग्स। दोनों पैरों को एक अपनी तरफ खींच लेंगे, चेस्ट की ओर, छाती की ओर, या फिर आप पैरों को ऐसे भी पकड़ सकते हैं नीचे से। ये है पूर्ण पवन मुक्तासन, यानी कि दोनों पैरों से आपने उठा लिया। इस पोज में कभी-कभी हम सर भी उठाते हैं पैरों की ओर, लेकिन आज क्योंकि हम रेस्टफुली कर रहे हैं तो हम गर्दन को नहीं उठाएँगे। हमें बैक को रेस्ट और रिलैक्सेशन देना है, और यही आज के हमारे प्रैक्टिस का उद्देश्य है। ओके, यहाँ से आप अपने काफ मसल्स पकड़ लेंगे, पैरों को ऊपर खींच लेंगे इस तरीके से, और
अपने फुट को यानी कि तलवों को आप ऐसे साइड से पकड़ सकते हैं या फिर अंदर से। तो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे अंदर से ये जो आर्च है फुट का, यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं एंड होल्ड दोनों पैरों को एक-दूसरे से दूर करें साइडवेज़ तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैरों में अंतर है एंड यहाँ पे होल्ड कीजिए। ये आपके बैक को एक अच्छा स्ट्रेच देगा और मसाज भी देगा वज़न की वज़ह से ये जो पैरों का वज़न नीचे की ओर हम दबा रहे हैं। ये है आनंद बालासन और इसमें जो हिप ओपनिंग हो रही है, इसकी वज़ह से भी कमर दर्द में आराम मिलता है। अगर हमारे हिप्स टाइट या इनफ्लेक्सिबल है, तभी कमर दर्द शुरू हो सकता है। ओके, रिलीज़ एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को लेंथन करेंगे एंड नाउ एक घुटना बेंड करना है एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉप इट टू द ऑपोजिट साइड। सो मैंने एक घुटना बेंड कर लिया है, अपनी ओर खींचा है एंड देन ड्रॉप इट टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। कोई भी घुटने से आप कर सकते हैं। आप राइट से शुरू करें ताकि सब लोग अगर राइट साइड घूम रहे हैं तो इजी रहेगा जगह बनाने के लिए एंड ट्विस्ट। एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है आपके लोअर बैक, मिड बैक के लिए, even some part of the upper back and release, relax। अब दूसरे पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट नी को मोड़ सकते हैं एंड बेंड टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपनी ओर खींच लें पहले और फिर मुड़ने की कोशिश। अब एक शोल्डर आपका थोड़ा-सा उठा हुआ रहता है, तो इसको ज़मीन के नीचे लगाने के लिए अब थोड़ा-सा अपने पैर की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। ये जो पूरा शरीर है, हल्का-सा जो पैर मुड़ा हुआ है, उसकी ओर अगर आप शिफ्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं अब मेरा कंधा नीचे हो गया है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थोड़ा यहाँ पे समय बिताएँगे इस पोस्चर में और अच्छे से ट्विस्ट को महसूस करेंगे। The entire back, lower, mid and slightly in the upper back. Breathe in, breathe out। धीरे से वापस ले आएँगे और दोनों पैरों को सीधा करते हुए नाउ लेट्स गो फॉर लिफ्टिंग वन लेग अप। राइट लेग आपको उठाना है ऊपर और आप अपनी थाई को ऐसे पकड़ लेंगे। जस्ट कीप इट हेल्ड हियर फॉर फ्यू सेकंड्स। ऐसे ही आपको पकड़ के रखना है। अगर कोई बहुत ही स्टिफ है तो उनके लिए शायद ये मुश्किल हो, तो आप थोड़ा-सा नीचे ऐसे पकड़ सकते हैं, लेकिन आपकी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो पैर है ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो ज़मीन से, तो ये एंगल जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज़। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, नेक्स्ट दूसरा पैर, लेफ्ट लेग, लिफ्ट इट अप टू द सीलिंग। इसी को अगर बहुत कमर में दर्द है तो आप पहले घुटने को मोड़ के फिर सीधा कर सकते हैं। जो लोग नॉर्मल हेल्दी हैं तो आप पूरी तरीके से सीधा पैर को उठा सकते हैं। होल्डिंग द लेग हियर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड धीरे से अभी आप अपने पैर को नीचे रख लें। यही सेम पोज़ करेंगे, मैं थोड़ा-सा ऐसे डायगोनल होके दिखाऊँगी या फिर मैं अपने पैर दीवार से लगा के आई विल ट्राई टू शो यू। आप घर पे ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं कि दोनों पैरों को दीवार से लगाया और एक पैर आपको राइट साइड लेके जाना है, जितना आपसे हो सके
यहाँ पे, या फिर अगर आप पूरी तरीके से नीचे की ओर जा सकते हैं, तो यू कैन स्ट्रेच। अगर ये मुश्किल है, तो आप यहाँ तक भी रुक सकते हैं। ओके, फिलहाल आप बिना दीवार के ही कर सकते हैं। सो लिफ्ट योर लेग, बोथ योर लेग्स अप एंड ड्रॉप राइट लेग टू द राइट साइड। मेरे साथ-साथ करें और होल्ड, चेंज, राइट लेग ऊपर जाएगा एंड देन लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट साइड एंड होल्ड। अब दोनों पैरों को हम ऐसे ही स्प्रेड करेंगे, तो आप ऐसे दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए आप यहाँ पे थाइज़, इनर थाइज़ में होल्ड भी कर सकते हैं। होल्ड, आरामदायक साँस लेते रहें। जो पैरों के इनर लेग्स में जो स्ट्रेच मिल रहा है, उस पे ध्यान देते रहें। हल्के से अपने हाथों से पुश करना है थाइज़ की ओर एंड रिलीज़। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ते हुए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पोज़ होगा सेतु बंदासन। तो दोनों पैरों को अपने पास खींच लेंगे। आप चाहे तो अपने एंकल्स को इस तरीके से पकड़ सकते हैं एंड प्लेस द फीट डाउन। तलवों को नीचे रखें, हाथ आप दोनों आपके हिप्स के बगल में एंड इनहेल, लिफ्ट अप द हिप्स एंड लिफ्ट अप द चेस्ट। शोल्डर्स को रोल करते हुए, जो लोग फ्लेक्सिबल है अपने फुट या एंकल को भी पकड़ सकते हैं। पैरों को, तलवों को अच्छे से दबाते हुए और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर उठाएँ खुद को, अपने हिप्स को, बटक मसल्स को, थाइज़ को, पूरे कमर को उठाना है ऊपर की ओर। होल्ड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट नेचुरली। थोड़े और क्षणों के लिए होल्ड करते हैं। आप अपने लेग्स में स्ट्रेंथ पाएँगे, बैक आपका स्ट्रेंथन होगा और फ्लेक्सिबल भी होगा इस पोज़ से। स्लोली रिलीज़, कम डाउन। वेरी गुड। जिन्होंने होल्ड करके रखा, तो उनके लिए स्पेशल शाबाशी। ओके, नेक्स्ट, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएँगे और अपने पैरों को एक साथ एंड स्ट्रेच द लेग्स। पैरों को अपने से दूर और हाथों को भी अपने से दूर। पूरे शरीर को हम लेंथन करेंगे और ये होल्ड करेंगे हम लगभग 30 सेकंड के लिए। कीप लेंथनिंग द बॉडी। हाथ और ऊपर, पैर भी अपने से दूर। ज़बरदस्ती पेट को ऊपर की ओर उठाना नहीं है। रिलैक्स करें अपने रिब्स को, अपने पेट को, कीप इट रिलैक्स्ड। हेड, लेग्स टू टो योर स्ट्रेचिंग। ओके, धीरे से रिलीज़ करते हुए। ओके, we're going to do one more lying down twisting posture। तो हमने कहा किया था एक लेग को बेंड करते हुए, अब हम दोनों घुटनों को बेंड करेंगे। हाथ आप चाहे तो ऐसे स्प्रेड भी रख सकते हैं और बेंड योर नीज। घुटनों को अपने पास खींच ले एंड ड्रॉप इट टू द राइट साइड। जो लोग बहुत ही स्टिफ है, उनको शायद थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो आप नीचे की ओर भी ड्रॉप कर सकते हैं। होल्ड, ऑपोजिट दिशा में देखने की कोशिश। होल्ड, breathe in, breathe out।
ये अब धीरे से दोनों पैरों को वापस मिड डायरेक्शन में ले आते हुए, जैसे कि मैंने कहा था, ये पोस्चर्स रेस्टोरेटिव होंगे, यानी कि बहुत ही रेस्टफुल आपको रिस्टोर करेंगे आपके शरीर को। अब घुटनों को खींचते हुए अपनी ओर दूसरी तरफ हम मुड़ जाएंगे, टर्न टू द अदर साइड, एंड जो आपका हेड है उल्टी दिशा में देखते रहें, अवे फ्रॉम द लेग्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कोशिश करना है कि ऊपर का घुटना नीचे के घुटने के एग्जैक्टली ऊपर आना चाहिए, इन द सेम लाइन। और अब धीरे से हम टर्न बैक करेंगे, लाई डाउन। अब पेट के बल हमको लेट जाना है, एंड स्ट्रेच योर हैंड्स फॉरवर्ड। दोनों हाथों को आगे की ओर हम स्ट्रेच करेंगे और चिन को टुवर्ड्स द चेस्ट, सर को नीचे झुकाएंगे, एंड होल्ड हियर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेग्स को भी स्ट्रेच करना है पीछे की ओर, हाथों को आगे की ओर, एंड होल्ड। नॉर्मल सांस लेते रहें। ओके, अब धीरे से दोनों हाथों को छाती की ओर ले आएंगे, एंड जो हमने लास्ट एपिसोड में किया था, वी आर गोइंग टू डू भुजंगासन। इनहेल करते हुए ऊपर, सिर्फ यहाँ पे रिब्स तक आपको आना है, और एक्सहेल करते हुए नीचे। और कंटिन्यू करें, इनहेल करते हुए शोल्डर्स बैक, शोल्डर्स आगे नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स बैक, एल्बोज बैक, कोहनियां पीछे की ओर, जमीन आपके बॉडी के पास, एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, होल्ड करेंगे, एंड एक्सहेल डाउन। दो और बार, इनहेल अप, उठाएं, होल्ड, एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, ये हमारे स्पाइन को एनर्जाइज करता है, बैक मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। एक्सहेल डाउन। अब नेक्स्ट आपको हाथ यहीं पे रखने हैं। अब आप आ जाएंगे अपने नीज पे, सो कमिंग ऑन योर नीज। अगर आपके घुटनों में लग रहा है, आप कुछ टॉवल डाल सकते हैं यहाँ पे, एंड देन स्ट्रेच आगे की ओर। एल्बोस को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, ये अपर बैक के लिए अच्छा है। अपर बैक स्ट्रेच, होल्ड हियर। आपके हाथ रेस्टेड है नीचे, कोहनियां नीचे टिकी हुई है, सर भी नीचे टिका हुआ है। और अब हाथों को स्ट्रेच करते हुए कोहनियों को उठा ले जमीन से, एंड आगे की ओर देखेंगे थोड़े क्षणों के लिए। लुक टुवर्ड्स योर थंब। अपने छाती को और नीचे ले जाएंगे जमीन की ओर, कोहनियां नीचे नहीं लगनी चाहिए, ये अपर बैक के लिए। स्लोली कम आउट ऑफ द पोस्चर। अब यहाँ पे हम इस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाते हैं, और यहाँ से आपको एक ट्विस्टिंग पोज करना है। तो राइट हैंड जो है इस गैप में आ जाएगा, और आपका शोल्डर जो है घुटनों के बीच में आना चाहिए, कुछ इस तरीके से। और ये हाथ आप चाहे तो यहीं पे रख सकते हैं, या ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं, आपका बायां हाथ। मैं ये पोज आपको आगे से भी दिखा दूंगी। तो राइट हैंड ये घुटनों के बीच में जो है, मेरा राइट हैंड ये शोल्डर टिकेगा, एंड यू कैन रेस्ट हियर, होल्ड,
ये ट्विस्ट अपर बैक, मिड बैक और लोअर बैक के लिए एंड स्लोली रिलीज कम अप। अब हम दूसरे साइड करेंगे तो लेफ्ट हाथ आपका ये गैप में आ जाएगा, गैप के बीच में शोल्डर जो है लेफ्ट शोल्डर दोनों घुटनों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच के लाइन में आ जाना चाहिए एंड ट्विस्ट। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, नॉर्मली सांस लेते रहें एंड फील द नाइस जो आपके स्पाइन में जो ट्विस्ट मिल रहा है उसको एंजॉय करें। धीरे से ऊपर आएंगे तो अब ऑलरेडी आपको फील हो रहा होगा कि ये जो हम लॉन्ग होल्ड्स स्ट्रेचेस करते हैं तो इट फील्स काफी रिलैक्सिंग लगता है क्योंकि जब मसल्स स्ट्रेच होते हैं तो जो भी उनमें टेंशन हमने होल्ड करी होती है वो छूटने लगता है, तो इट फील्स वेरी वेरी कामिंग और रिलैक्सिंग लगता है। अब हम करते हैं बालासन या फिर अधोमुख वीरासन। पैरों में थोड़ा सा अंतर, घुटनों में थोड़ा सा अंतर रखें एंड स्ट्रेच योर हैंड्स फॉरवर्ड। हाथों को रेस्ट कर सकते हैं जमीन पे एंड जस्ट स्टे हियर। अब आप में से कई लोग होंगे जिनके हिप्स या बटक मसल्स जो है नीचे आपके हील से टच नहीं कर रहे होंगे। तो जब अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे थाइस के नीचे यहाँ पे आपको एक कुशन लगा देना चाहिए। और जिनके एंकल्स बहुत ही टाइट हैं, ऐसे उठे हुए हैं जमीन से, तो यहाँ पे आप एक टॉवल का रोल लगा सकते हैं, तो फिर आप आराम से ये पोज कर पाएंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सांस छोड़ते हुए आपको फील करना है कि आप पूरा शरीर का वजन छोड़ रहे हैं जमीन पे। सारी मसल्स रिलैक्स्ड हैं। अब धीरे से सर को उठाएंगे और पैरों को भी आप आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। वी विल सिट इन दंडासन। तो हाथों को साइडवेज रखते हुए आप अपने बैक को स्ट्रेच दे सकते हैं। ऐसे अक्सर कहा जाता है कि अगर आपका बैक सीधा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, मोस्टली ये हाथ सीधे आप ऐसे रख सकते हैं। अगर किसी का कमर मुड़ा हुआ है, तो फिर ये एल्बोज़ भी मुड़ेंगे। अनलेस मोस्टली ये प्रोपोर्शनेट होता है, आपका हाथ का लेंथ और बॉडी का लेंथ प्रोपोर्शनेट होता है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, जिनको मतलब अगर थोड़ा आपका अपर बैक झुका हुआ है, तो आप हाथ पीछे रख सकते हैं ऐसे उँगलियों पे, फिंगर टिप्स पे और चेस्ट उठा सकते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से। आगे की ओर चेस्ट पुश करना है और ऊपर की ओर उठाना है। होल्ड दिस पोज़। थाइज़ के नीचे, नीज़ के नीचे, काफ मसल के नीचे प्रेस करते रहें। फील द कॉन्टैक्ट। नाउ लेट गो। वी विल गो फॉर पश्चिमोत्तासन। ये हमने पिछले एपिसोड में भी किया था। इनहेल हैंड्स को अप, एक्सहेल सामने की ओर। होल्ड योर फीट। यहाँ पे जहाँ आप जहाँ तक आपका बॉडी अलाउ करता है वहां पे आप होल्ड करेंगे एंड इनहेल अप, हेड अप, एक्सहेल डाउन। दोबारा इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हर बार कोशिश करें कि आप हाथ थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कमर को भी थोड़ा और आप नीचे की ओर ले जा रहे हैं। इनहेल और एक्सहेल। अगर किसी को बहुत ही दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा घुटनों को बेंड कर सकते हैं एंड बेंड फॉरवर्ड, और उसके बाद स्ट्रेट करके वापस कोशिश करें एंड इनहेल अप।
ओके, अब थोड़े एक्सरसाइजेस हम करेंगे ये हिप की मसल को ओपन अप करने के लिए, क्योंकि कभी-कभी अम, कोई नस पिंच हो जाता है। आपने ये टर्म सुना होगा सयाटिका, यानी कि सयाटिक नर्व हमारा यहाँ पे पिंच हो जाता है, और वो भी कमर दर्द और इनफैक्ट पूरे लेग में वो दर्द क्रिएट कर सकता है। एक ऐसे रेडिएटिंग पेन होता है कमर से लेके पैर तक या पैरों की तलवों तक। तो उसके लिए लेफ्ट घुटना आपको मोड़ना है एंड राइट घुटना आप ऐसे ले आएँगे क्रेडल पोज़ में। तो ऐसे पकड़ना, एक हाथ से मैंने अपना फुट पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से घुटना। कोशिश करिए कि आपके जितना पास ये आ सकता है, आप खींच लेंगे एंड जेंटली स्विंग ऐसे साइड टू साइड। ओके, एंड स्विंग करते हुए आप ये फुट को घुटने के उस पार रख देंगे। घुटना को थोड़ा और जो नीचे घुटना है उसको बीच में ले आएँ एंड ट्राई टू प्रेस दिस फुट। जो नीचे का घुटना है वो सेंटर लाइन में होगा। ओके, प्रेस द फुट। अब अक्सर लोग ऐसे लेग ड्रॉप कर देते हैं। जब ट्विस्ट करते हैं तो ये फुट उठ जाता है। ये नीचे ज़मीन से प्रेस होते हुए रखना है एंड देन ऑपोजिट हैंड आप ले आएँगे एंड ट्विस्ट फॉर अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये एक स्वीट सीटेड ट्विस्ट है, बैठे हुए पोजीशन में ट्विस्ट फॉर योर बैक पेन एंड स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ करेंगे, राइट पैर अभी नीचे आएगा एंड लेफ्ट पुल अप खींचेंगे अपनी ओर, एक हाथ से फुट पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से नी एंड जेंटली मूव साइड टू साइड। स्विंग करेंगे हम ऐसे साइडवेज एंड पैर को नीचे रखते हुए जमीन पे प्लेस द फुट डाउन, घुटना बीच में, ऑपोजिट हाथ ट्विस्ट क्रॉस ओवर करिए घुटने के उस पार एंड होल्ड ट्विस्ट। ट्विस्ट को होल्ड करके रखना है। हर एक्सलेशन के साथ आप कोशिश करेंगे थोड़ा और ट्विस्ट करने का, सांस छोड़ते हुए थोड़ा और ट्विस्ट करने की कोशिश एंड रिलीज, रिलैक्स। सुखासन या स्वास्तिकासन में बैठ जाएं। ओके, अब हम करेंगे एक साइड बेंड जस्ट रिलैक्स होने के लिए। सो हाथ आपका ऐसे साइडवेज जाएगा, रिलैक्स कीजिए अपने एल्बो को एंड बेंड साइडवेज, होल्ड। चाहे तो आप ऊपर भी देख सकते हैं अपने हथेली की ओर एंड स्लोली कम अप। दूसरी ओर जाएंगे। दूसरी ओर जाने के लिए आप अपने सुखासन यानी कि लेग्स को उलट-पुलट कर दें सो दैट यू कैन क्रॉस द लेग्स द अदर वे। घुटने को नीचे रखना है जितना हो सके एंड बेंड ओवर टू द अदर साइड, लेफ्ट साइड की ओर स्ट्रेच। ऊपर देखें हथेली की ओर, रिलीज एंड रिलैक्स। ओके, एंड अब आता है हमारा फाइनल पोज यानी कि शवासन। शवासन में आज हम ट्राई प्रैक्टिस करेंगे यानी कि लेटे हुए पोजीशन में हम उज्जयी प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे। ये कैसे करना है? पहले तो उज्जयी मतलब विक्ट्री, इसको विक्ट्री ब्रेथ कहते हैं, यानी कि जयकार, उज्जयी जैसे नाम से जाना जाता है। और इसको ओशन ब्रेथ के नाम यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं, उनकी तरह इसमें एक आवाज आप सुन सकते हैं जब आप ये प्राणायाम पूरी जागरूकता से करेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको जो ब्रेथ है वो आपके कंठ के रीजन में यानी कि थ्रोट रीजन में फील करना है। अब आप सब आंखें बंद करेंगे और सांस लेंगे अपना ध्यान यहाँ पे रखते हुए, आपके थ्रोट
यानी कि कंठ के रीजन में ब्रीथ करने की कोशिश करें। आप जब वहाँ से ब्रेथ पास कर रहे होते हैं, तो एक हल्का-सा फ्रिक्शन भी महसूस होता है, यानी कि हवा जब जाती है उस कैनाल या नली से, राइट? देन यू कैन फील थोड़ा-सा हवा का जो फ्रिक्शन ऐसे लगता है यहाँ पे, तो ट्राई टू फील दैट फ्रिक्शन। दोबारा आँखें बंद करके अनुभव करें इसका। ओके, तो आई होप आप सब फील कर पा रहे हैं इसको। अब हम लेट जाएँगे और लेट के मैं पहले तो बोलूँगी नॉर्मल ब्रीदिंग और थोड़े इंस्ट्रक्शंस होंगे पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद आपके जो हाथ यानी कि हथेली का ये जो स्क्वायर हिस्सा है, वो आप लाइटली अपने कानों पे रखेंगे ऐसे बंद करते हुए। तो आपको अपने कान ढक लेने हैं, एल्बोज़ आपके रिलैक्स मतलब ऊपर की ओर होंगे लेकिन रिलैक्स तरीके से रखना है, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ना है। एंड देन फील द ब्रेथ। अब जब आप ये ब्रेथ यहाँ पे दोबारा महसूस करेंगे तो यू विल फील आपको एक लहरों का आवाज जैसे सुनाई देगा। तो इनहेल करते हुए और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, एक पैटर्न की तरह एक बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड आपको फील होगा, ऑलमोस्ट जैसे कि जब हम शंख को पकड़ते हैं कान के पास तो आपको जो साउंड आता है, तो वैसे ही कुछ आपको ये फील होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। लाई डाउन, पीठ के बल लेट जाएंगे और अगर किसी का मन हो तो आप ऐसे भी पैर रख सकते हैं, नीज बेंट, ये भी आपके कमर के लिए अच्छा होता है, तो गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेच। पैर आप सीधे भी कर सकते हैं, हथेलियां सीलिंग की ओर, पूरे शरीर को रिलैक्स करें, पैरों में थोड़ा और अंतर। नेचुरल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। अब आप मेंटली विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल स्ट्रांग है, आपके बैक के मसल्स फ्लेक्सिबल हैं और हेल्दी हैं। या आप मन में रिपीट करें, मेरी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग है, हेल्दी है, मेरे बैक के मसल्स फ्लेक्सिबल हैं, हेल्दी हैं। जो बैक को सपोर्ट करने वाले मसल्स हैं वो भी हेल्दी हैं। अब धीरे से आप अपने हाथों से अपने कान बंद करेंगे, लेकिन उसके पहले 5 ब्रेथ्स आपको ये करने हैं विथ योर ईयर्स क्लोज्ड, क्योंकि एक बार आपने कान बंद कर लिए तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे और मैं बीच में बोलूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो मेरी आवाज सुनाई देगी और आपके जो खुद की ब्रेथ है वो आप फील नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट नाउ फॉर 5 साइकिल्स, इनहेल और एक्सहेल।
अब अगर हो चुका है आपके 5 राउंड्स तो आप हाथों को नीचे रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब इस शांति का अनुभव करें, मेंटली, इमोशनली। अब धीरे से उंगलियों को हिलाते हुए दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, घुटनों को मोड़ लीजिए एंड टर्न टुवर्ड्स योर राइट साइड। राइट साइड घूम घूम के आप बैठने की स्थिति में आ सकते हैं। हाथों को जोड़ लें छाती की ओर। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार आप सभी को और बार मेरी तरफ से। अब बैक पेन को लेके 2-3 पॉइंट्स और मैं आपको बता दूं। एक तो जो हमारा बैठने का पोजीशन होता है, तो वो लगभग ऑलमोस्ट सीधा होना चाहिए। जैसे अभी बैठी हूँ या फिर आप सोफे पे बैठे हैं, तो आपको सीधा बैठना चाहिए। कई बार आदत होती है हमको कि ऐसे बैठ के बेड पे या सोफे पे ऐसे बैठ के बहुत देर तक फ़ोन चलाने की या फिर मूवी देखने की। यहाँ पे सोफ़ा नहीं है आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूजुअली हम लोग ऐसे बेंड होके बैठते हैं, ओके? या फिर अगर ऑफिस के चेयर पे बैठे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ चेयर टू शो यू। तो मोर और लेस हमारा पोस्चर यानी कि ये 90 डिग्रीज और 90 डिग्रीज होना चाहिए। ऐसे हमको काम करना चाहिए। बट जब थकान हो जाती है दिन भर बैठने से, तो हम ऑफन ऐसे झुकने लगते हैं और ये जो है ये अब्डोमिनल ऑर्गन्स का प्रेशर क्रिएट करता है पीछे बैक पे। और इस प्रेशर की वजह से डिस्क्स पे प्रेशर पड़ता है, यानी कि आपके वर्टिब्रा रीजन, रीढ़ की हड्डी के जो छोटे-छोटे वर्टिब्रे हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है। तो कोशिश करना है कि हमें सीधा बैठना है। जब हम थक जाते हैं, तो हमको उठ के हल्के से स्ट्रेच करना चाहिए और ये हमारा बॉडी वैसे भी डिमांड करता है। कई बार लोगों को ऑफिस में देखते हैं कि वो बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे। लेकिन वो जो स्ट्रेच है, जब बॉडी डिमांड करती है, माँगती है, उसके पहले ही आपको करना चाहिए। और जो 1 सेकंड के लिए ऐसे-ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया, वो काफ़ी नहीं होता है। आपको एवरी 1 ऑवर लगभग हर 1 घंटे में उठना चाहिए और एक अच्छा स्ट्रेच देना चाहिए एटलीस्ट 30 सेकंड्स का। एंड ट्राई टू वॉक। आप चाहे तो अपने टेबल के आसपास ही घूम सकते हैं या फिर थोड़ा-सा ऑफिस का चक्कर लगा के आके वापस बैठ सकते हैं। ओनली फॉर अबाउट 30 सेकंड्स टू 1 मिनट। ओके, तो हर घंटे में 1 मिनट का आपको ब्रेक देना है, स्पेशली इन मसल्स को। ये जो मसल्स हैं थाई और हिप के मसल्स, ये बैक को सपोर्ट करते हैं। व्हेन वी वॉक, जब हम लोग चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वॉकिंग, रनिंग, किसी भी चीज़ में, बैठने में भी दिस हेल्प्स अस। अगर ये टाइट हो जाएँगे या अनयूज्ड होने की वजह से वीक हो जाते हैं, तो ये बैक को सपोर्ट देना बंद कर देते हैं। तब बैक पेन शुरू होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सारे हमने एक्सरसाइजेस किए इनको स्ट्रेच करने के लिए या इनको एक्टिवेट करने के लिए। तो एक तो ये हो गया बैठने का पोजीशन। अब दूसरा, हम अक्सर आगे क्यों झुकते हैं या फिर ऐसे क्योंकि हमको स्क्रीन की ओर देखना होता है। तो अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, तो कीबोर्ड स्क्रीन जो है आपके आई लेवल पे होना चाहिए, ना कि टेबल के लेवल पे। यहाँ पे यूजुअली लैपटॉप ऐसे होता है टेबल पे, लेकिन आपको स्क्रीन जो है ऊपर करना है, यानी कि पूरा, या तो आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो पूरा लैपटॉप ऊपर रखें और यहाँ पे अलग से एक डिटैचेबल जो कीबोर्ड मिलते हैं, अमेज़न पे मिल जाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है आजकल, रीज़नेबल होते हैं, तो अलग से कीबोर्ड लेके आपको रखना है और लैपटॉप यहाँ पे थोड़ा हाइट करके आप रखेंगे, तो ये बेटर एंगल होगा आपके लिए।
अब अगली बात, जो लोग बाइक पे होते हैं, बहुत काफ़ी समय बाइक चलाने में चला जाता है, तो बाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत आगे आप झुक के चला रहे हैं। तो अगर ऐसा है, तो फिर आपको हैंडल थोड़ा-सा वो अ, ऊपर की ओर शिफ्ट कराना चाहिए। मैकेनिक के पास जाके यू कैन गेट द हैंडल थोड़ा लिफ्टेड, ताकि आपका पोस्चर ऑलमोस्ट ऐसा हो। और अगर आपका रोज़ का काम है कि बाइक में घूमना, मतलब अगर 1-2 घंटा है दिन में तो फिर भी ठीक है कि घर से ऑफ़िस आना, ऑफ़िस से घर, फिर भी ठीक है। अगर पूरा दिन मोस्टली आपका बाइक पे रहता है, तो आपको, जो लोग, जैसे मैंने बोला था कि एवरी 1 आवर में ब्रेक लेके थोड़ा घूमना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है। तो एवरी आवर, आई नो कि ये शायद आपको फ़नी लगेगा, लेकिन ये आपको करना ज़रूरी होगा। बाइक साइड पे रोक दें कहीं पे, स्ट्रेच कर ले थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा आस-पास वहीं पे चल ले एंड वापस बाइक चलाना शुरू करें, क्योंकि सेम प्रॉब्लम होता है कि ये आपके काइंड ऑफ स्टिफ हो जाते हैं, राइट? तो ये पोस्चर रिलेटेड चीज़ें थी। एंड नाउ कमिंग टू वन अदर पॉइंट, जो कि है डिफिशिएंसीज़। डिफिशिएंसीज़, जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज़ है, जो खाने में हमें चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उनको सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो 4 चीज़ें होती हैं जो मोस्टली लोगों में डिफिशिएंट पाई जाती हैं। एक है विटामिन डी3, दूसरा है विटामिन बी12, फिर मैग्नीशियम और पोटेशियम। कैल्शियम थोड़े लोगों में होता है, स्पेशली एजिंग वुमेन, यानी कि 40-50s के बाद मेन और वुमेन में पाई जाती है। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने कही है, वो आप रेगुलरली टेस्ट कराते रहें, क्योंकि जब इनमें कमी होती है, तो ये हमारे मसल्स को भी अफ़ेक्ट करती है। ये मसल्स में उतनी जान या ताकत नहीं रहती, मसल्स वीकन हो जाते हैं, और ये हमारे स्केलेटल सिस्टम, यानी कि हड्डियों को सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। ओके। एंड लास्टली, हमने जब विहार का टॉपिक किया था, तो हमने स्लीप के ऊपर काफी डिस्कशन किया है। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपको कोई मस्कुलर प्रॉब्लम नहीं है, बैक की प्रॉब्लम, L1 L2 जो बोलते हैं, L4 L5, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। बट ये भी हो सकता है कि आपके बैक को रेस्ट चाहिए, टायर्ड है, राइट? मसल्स टायर्डनेस की वजह से भी पेन शुरू हो सकता है। तो नींद पूरी होनी चाहिए, अगर नींद पूरी नहीं होती है, तो ये इनसोम्निया, जो नींद ना आने की बीमारी जिसको बोलती हैं, उस पे आपको काम करना चाहिए। शवासन करना चाहिए आपको, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो सोने के पहले करनी चाहिए, या दिन में कभी भी आपको डीप रेस्ट मिलना चाहिए। यानी कि जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो एक रेस्टफुल, जैसे कि स्लीप के इक्विवेलेंट आपको रेस्ट मिल जाता है, और ये हमारे शरीर को फिर रिचार्ज करता है। ओके, तो आज के एपिसोड में इतना ही। होप ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहे हो। तो मिलते हैं अगले महीने। नमस्कार सभी को। धन्यवाद।